Hello everyone, a very warm welcome to Ecoholics YouTube channel. I am Shruti Jha, and certainly in today's session also we have one very good news that India has become the third largest smartphone exporter in the world. इसी न्यूज़ के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे. Certainly ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है हम सभी भारतीयों के लिए, क्योंकि डेफिनेटली एक्सपोर्टिंग बिजनेस में हम अब काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, और स्पेशली जब आप स्मार्टफोन्स की बात करते हो, क्योंकि अब स्मार्टफोन्स की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा वर्ल्ड में आगे बढ़ रही है. उसी डिमांड के चलते जो इंडिया ने यहां पर कदम रखा है एक एक्सपोर्टिंग जायंट के रूप में, वो डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी को काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है. तो न्यूज़ क्या है कि ये जो अभी रिसेंटली हमको पता लगा है दैट इंडिया हैज नाउ रैंक्ड थर्ड इन दी स्मार्टफोन एक्सपोर्टिंग बिजनेस. और यहां पे अगर हम देखें कि इंडिया की रैंक थर्ड अगर आई है तो वो इतनी नोटेबल क्यों है, क्योंकि अगर आप 2019 का कंपैरिजन में बात करो तो 23rd से सीधा हम अभी थर्ड पे आ चुके हैं. तो आपको पता है 20 रैंक्स का यहां पे इंप्रूवमेंट इंडिया ने कर दिखाया है. और यहां पे अगर आप नवंबर 2024 के बात करो, सिर्फ और सिर्फ अगर हम सिंगल मंथ की बात करें, तो यहां पे स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 20,000 करोड़ को भी सरपास कर चुके हैं. तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी बिग नंबर. फिर अगर आप बात करो कि ये अचीवमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए, क्योंकि सर्टेनली वी हैव नाउ सीन द इंप्रूवमेंट इन आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड डे बाय डे सिंस द एक्सपोर्ट बिजनेस एक्सपोर्ट सेक्टर विल इंप्रूव इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो द जॉब क्रिएशन, द जीडीपी, एवरीथिंग विल गेट इंक्रीज बिकॉज आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इंप्रूव हो रहा है. हमने पहले भी ये चीजें डिस्कस करी हैं कि हम क्यों अभी तक डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं बन पाए, क्योंकि इंडिया ने इनिशियल डेज में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया था. डायरेक्टली एग्रीकल्चर से लेकर वो सर्विस सेक्टर पे हम लोग जंप कर गए थे, लीप फ्रॉग कर गए थे. हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक बीच में हमने एक लूप होल छोड़ दिया था. उस चीज को आज जो है वो गवर्नमेंट एड्रेस कर रही है, और काफी ज्यादा स्कीम्स के थ्रू यहां पर हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, और उसी का रिजल्ट आज हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्टिंग में हम यहां पर थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन के उभर रहे हैं और एक्सपोर्ट जायंट के रूप में उभर रहे हैं. अब अगर यहां पे हम टॉप मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो देखिए एप्पल और सैमसंग यहां पे टॉप मैन्युफैक्चरर्स उभर के आ रहे हैं. आपको पता है कि जो आईफोन 16 सीरीज है उसको भी असेंबल किया गया है इंडिया में. आपको पता है कि एप्पल के जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स हैं उसमें से टाटा का भी नाम शामिल है, फॉक्सकॉन का नाम शामिल है. तो यहां पे एप्पल ने काफी अच्छा एक बिजनेस अर्न किया है. इसी के साथ अगर आप देखो फ्यूचर में भी जो आईफोन 17 के बारे में बात हो रही है वो भी एप्पल यहीं पर बनाने की कोशिश करेगा. बेस मॉडल इंडिया में ही बनाने की बात हो रही है, बट जो प्रो मॉडल और प्रो एडवांस मॉडल्स होते हैं वो जरूर वहां पे चाइना में वो बनाएंगे. इसी के साथ अगर आप सैमसंग की बात करो, जो S24 अल्ट्रा सीरीज है वो सारी की सारी सीरीज इंडिया में बनाई गई है इन दी सैमसंग नोएडा फैक्ट्री. तो वहां पे सैमसंग की S24 अल्ट्रा सीरीज को बनाया गया है, और इसी से यहां पे एक्सपोर्टिंग बिजनेस में इजाफा देखा गया है. अब अगर आप लास्ट फिस्कल ईयर की बात करो तो यहां पे एप्पल के जो आईफोन एक्सपोर्ट्स हैं वो टोटली डबल कर गए थे टू ओवर $10 बिलियन. यहां पे एप्पल को काफी ज्यादा फायदा हुआ, जिससे उनका 35% तो जो इंडिया का एंटायर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट गुड है उसी से जो है वो बन के आ गया था. अब इसके बाद अगर हम देखें कि इसी तरीके से जो ग्रोथ एक्सपोर्ट की हमारी यहां पर हुई है उससे मोबाइल फोन्स में जो है अगर हम देखें कि इंडिया में एक्सपोर्ट सेक्टर की बात करो कि इंडिया में जितने भी एक्सपोर्ट इंडिया करता है तो उसमें फोर्थ लार्जेस्ट इंडस्ट्री के रूप में स्मार्टफोन का जो मार्केट है वो आकर खड़ा हो गया है विद 42% इंक्रीज इन वैल्यू. यहां पर वैल्यू है $15.6 बिलियन इन द फाइनेंशियल ईयर 2024. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, अगर आप बात करो कि ये ग्रोथ जो हो रही है स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स में, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो सर्टेनली द गवर्नमेंट इनिशिएटिव सच एज द प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, ये जो इनिशिएटिव्स अभी इंडियन गवर्नमेंट ले रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है. सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही हैं, इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है. ये सारे इनिशिएटिव्स की वजह से ही हम आज ये ग्रोथ को यहां पर विटनेस कर पाए हैं. सो द इंडिया स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स हैव सर्च
surged dramatically. This increase is attributed to various factors, including the government initiatives and a growing domestic manufacturing base. This growth reflects the country's capabilities in technology and production. Certainly हम अभी देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर सर्ज देखा गया है एक्सपोर्ट्स में, तो यहाँ पे इंडिया की कैपेबिलिटी भी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है कि इंडिया किस चीज के लिए, क्या इंडिया में पोटेंशियल है, वो हमको यहाँ से पता चलता है. अगर आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करो तो मैंने आपको बताया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये मैंने कवर भी की हुई है इकोहॉलिक्स चैनल पे ही आपको इसका वीडियो मिल जाएगा. आपने अगर नहीं देखा हो तो आप जरूर उसको देखिएगा, तो आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव यहाँ पे समझ में आएगा. तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो डेफिनेटली हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई है, और यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि हमारा प्रोडक्शन को इनहैंस किया जाए और हमारे एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज को बढ़ावा दिया जाए. ठीक है, ये एक बेसिक इनिशिएटिव, एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है पीएलआई स्कीम का, जिससे यहाँ पे जो कंपनीज है उनको भी यहाँ मैन्युफैक्चर करने में, जैसे आप बोलोगे कि क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो रही है तो यहाँ पे स्मार्टफोन जो कंपनीज इन्वॉल्व थी उन्होंने भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा वैसे वैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बूस्ट होता गया, और आज हम जो है वो इतना एक्सपोर्ट कर पाए कि 3rd रैंक पे आकर हम आज स्टैंड कर रहे हैं. फिर अगर आप बात करो कि क्या क्या अचीवमेंट्स अगर हम डिस्कस करें कि इस स्कीम के अंडर अचीवमेंट्स आखिर ये इंडिया में हुई क्या है, तो देखिए अंडर the PLI scheme, India has set ambitious targets for the smartphone exports. तो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स को लेके यहाँ पर बहुत ही अच्छे टारगेट्स इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर रखे थे, जिसमें से अगर आप 2024-2025 अपकमिंग ईयर का अगर आप गोल देखो तो इज टू एक्सपोर्ट 70 to 75% ऑफ द प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट. तो यहाँ पे 70 से 75% तक का टारगेट रखा गया है, तो एक बहुत ही मैसिव टारगेट है, और डेफिनेटली इंडिया अगर कोशिश करेगा तो जो इंडिया की पीएलआई स्कीम है उसकी इफेक्टिवनेस को देखते हुए, एफिशिएंसी को देखते हुए हम इस टारगेट को भी अचीव कर लेंगे. Now, coming towards the benefits of the increase in exports. तो क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर काफी बड़ा है, तो क्या एक्सपोर्ट सेक्टर के बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो देखिए सबसे पहला तो बेनिफिट होगा जॉब क्रिएशन, क्योंकि यहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डायरेक्टली आपका जॉब और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होता है, तो जॉब क्रिएशन सबसे पहले होगा आपकी कंट्री में. उसी के साथ साथ यहां पे पॉलिसी सक्सेस एंड स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस, क्योंकि आपकी पॉलिसी ने काफी अच्छा रिजल्टेंट आपको दिया हुआ है, आप रिजल्ट आज उस चीज को विटनेस कर रहे हो इन प्रेजेंट, तो ये पॉलिसी की सक्सेस भी आपकी कंट्री में दर्शाता है. इसी के साथ अगर आप देखो तो स्ट्रेंथनिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, तो उससे जितनी भी जुड़ी अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि बैटरी हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, और भी जो भी चीजें जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में काम आती हैं, उन इंडस्ट्रीज को भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि स्मार्टफोन इंडस्ट्री यहां पर आगे बढ़ रही है. फिर इसके अगर आप 4th देखो तो रीजनल डेवलपमेंट होगा. क्यों होगा रीजनल डेवलपमेंट? क्योंकि जो स्मार्टफोन अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो जो फैक्ट्रीज लोकेटेड होती हैं वो मेनली टियर 2, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज में ही लोकेटेड होती हैं. तो यहाँ पे टियर 2, टियर 3 सिटीज का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फैक्ट्रीज वहां पर ही मेजरली लोकेटेड होती हैं. फिर अगर आप देखो तो इनहैंस्ड ग्लोबल कंपेटिटिवनेस, जितना जितना एक्सपोर्ट आपके कंट्री का बढ़ता है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग होती है, वहां पर एफडीआईज को आपकी कंट्री सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ चाइना. इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी टेस्ला, स्पेसएक्स और एप्पल जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो चाइना से यहां पर विड्रॉ नहीं कर पा रही हैं. क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एबिलिटीज जो चाइना के पास है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितना चाइना का रॉबस्ट है, उसकी वजह से यहां पर कंट्रीज विड्रॉ नहीं कर पाती हैं. सिमिलरली अगर हम सेम एनवायरनमेंट उनको इंडिया में प्रोवाइड करेंगे तो वहां से वो जरूर विड्रॉ कर कर इंडिया में आएंगी, जो कि धीरे धीरे हमें देखने को भी मिल रहा है. फिर अगर हम लास्ट बेनिफिट देखें तो यहां पर डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट भी यहां पर इंडिया का हो रहा है. डेफिनेटली, क्योंकि आप यहां पर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, आप स्मार्टफोन इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली यहां पे जो हमारा एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते. सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन. आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस सेशन और आपको समझ में भी आया होगा. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इकोहॉलिक्स. टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.